हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत ज़्यादा खुश और मज़े में होंगे। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नया व्लॉग लेके। कल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था और मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पे मैं अपने मायके गई थी, वहाँ पे मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन अब मेरे व्लॉग फिर से कंटिन्यू रहेंगे। मैं डेली कोशिश करूँगी कि आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँ। तो आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो फिर से लेके। तो अभी है इवनिंग का टाइम और मैं बना रही हूँ डिनर की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो डिनर में आज कुछ नहीं, सिंपल कड़ी खिचड़ी बनेगी क्योंकि सुबह हमने खाई थी दाल बाटी। और अभी पापा भुट्टे भी लेके आए हैं, बहुत ही ताज़ा बहुत ही अच्छे भुट्टे हैं। तो एक एक भुट्टा सबके लिए सेकेंगे, तो भुट्टा खाएंगे और कड़ी खिचड़ी खाएंगे सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा भूख किसी को है नहीं। तो कड़ी हम लोग दही की नहीं बनाते हैं, तो मैं बना रही हूँ कड़ी और नींबू डाल रही हूँ मैं कड़ी में। एक तरफ मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है और एक तरफ मैं कड़ी चढ़ा दूँगी, तो दोनों ही काम मेरे साथ साथ हो जाएंगे। जब कड़ी खिचड़ी बनानी होती है ना, तब मन इतना खुश हो जाता है ना कि आज रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, दूसरा काम मतलब बहुत ही कम टाइम में कड़ी खिचड़ी बन के रेडी हो जाती है। तो कड़ी खिचड़ी मेरी बनती जा रही है साथ साथ, और पैरेलल में दूसरे काम भी मैं करती जाऊंगी। जैसे मैंने जो मॉर्निंग के बर्तन वगैरह थे वो मैनेज करने हैं सारे, मतलब अरेंज करने हैं उनके कैबिनेट्स में, पानी छानना वगैरह, ये सारे काम मैं करती जाऊंगी। मैं काम इसी तरीके से करती हूँ, मतलब एक काम हो रहा है तो उसके लिए खड़ी नहीं रहूँगी। साथ के साथ दूसरे जो छोटे मोटे काम है वो मैं निपटाती रहती हूँ। इवन मैं जब पराठे भी बनाती हूँ ना, तब भी होता है ना कि पराठे सीखने में अगर टाइम लग रहा है तो साथ में मैं बर्तन जमाना वगैरह ये काम मैं करती ही रहती हूँ, तो फटाफट काम से फ्री हो जाते हैं। और ये देखिए नीयू आज अंदर ही साइकिलिंग कर रही है, लेकिन इसने हेलमेट पहन लिया है। पापा का हेलमेट पड़ा हुआ था तो इसने पहन लिया सिर में। और मैं न्यू को देखने गई, उसका वीडियो बनाने गई, तब तक देखिए पीछे से मेरी कड़ी निकल के बाहर आ गई है गैस पे। तो अब मुझे ये साफ़ करना पड़ेगा। इस तरह से काम बढ़ भी जाता है कभी कभी। तो ये कड़ी पता नहीं छोटे वाले गैस पे ही है, जो मीडियम वाला होता है ना उस पे है, लेकिन फिर भी बाहर निकल के आ रही है। तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी, जो सबसे कम लो वाला जो है जिस पे सबसे कम आंच लगती है गैस, सबसे छोटा बर्नर, उसके ऊपर मैं इसको रख दूंगी। उस पर भी कम आंच पे ही रखूँगी, तभी ये कड़ी अच्छे से बॉईल मतलब उबल पाएगी। और उसके बाद मैं छान रही हूँ पानी। सुबह हो या शाम हम लोग पानी छानते ही हैं, सुबह भी एक बार छनता है और शाम को भी एक बार पानी छनता है। और उसके बाद जो ये तांबे वाला घड़ा है ना, इसके अंदर मैं दूसरा पानी ट्रांसफ़र कर दूंगी। तांबे के घड़े का पानी, मतलब तांबे के बर्तन में जो पानी रहता है ना, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो उसके लिए वो खाली हो गया, तो उस जो स्टील के बर्तन में पानी था वो मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद मैं छील रही हूँ भुट्टे सेकने के लिए। हम भुट्टे छिलके सहित नहीं सेकते हैं, क्योंकि अंदर कीड़े वगैरह कुछ भी अगर रहे ना तो वो अंदर जल जाते हैं, मर जाते हैं। तो पूरे इस तरह से छील के, और उसके बाद ही एक मेरे पास जाली है, तो उसको मैं गैस के ऊपर रख के और उसके बाद उसके ऊपर रख के भुट्टे में सेकूंगी। सिगड़ी पे भी सेकते हैं, लेकिन 2-3 भुट्टे ही सेकने हैं, तो उसके लिए सिगड़ी हम नहीं लगाएंगे, ऐसे ही फटाफट सेक लेंगे। इस बार बारिश काफ़ी कम हुई है, मतलब बीच में 5-6 दिन आई थी, उसके बाद बारिश आई ही नहीं है, तो भुट्टे भी कम ही आ रहे हैं। अदरवाइज़ इस टाइम पे तो इतने सारे भुट्टे आते हैं ना, लेकिन इस बार नहीं आ रहे हैं। तो कड़ी मेरी बन के रेडी हो गई है और अब मैं लगा रही हूँ कड़ी में ऊपर से तड़का। तो मैं ऊपर से तड़का लगाने वाली कड़ी ही बनाती हूँ, उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी उसका इंक्रीज़ हो जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो में कि मैं इसी तरह से कड़ी बनाती हूँ। तो आज मन इतना खुश था ना, क्योंकि काम बहुत ही जल्दी हो गया था, सिर्फ कड़ी खिचड़ी बनानी थी, तो फटाफट सारे काम मैंने फिनिश कर लिए। और उसके बाद न्यू को लेके मैं बाहर आई हूँ खेलाने के लिए, मतलब वो खेलती है बच्चों के साथ। तो बहुत सारे बच्चे तो नहीं थे, लेकिन एक नेबर का छोटा बेबी है 2 साल का, तो वो आया है। उसको न्यू की ये वाली साइकिल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जब भी बाहर आता है ना, तो न्यू की साइकिल पे वो बैठता है और उसकी साइकिल पे फिर निया बैठती है। तो वो देखिए चलता चलता, मतलब थोड़ा सा स्लोप था तो वो बहुत आगे निकल गया, और फिर मुझे उसके पीछे भागना पड़ा उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि आगे फिर मेन रोड है तो गाड़ियाँ आती है। तो दोनों को मैं लेके चल रही हूँ। उसकी मम्मा अंदर काम कर रही थी, तो एक्चुअली उसकी दादी लेके आई थी बाहर, तो वो मेरे साथ उसको छोड़ के फिर अंदर चले गए।
तो इस तरह से मैं इन दोनों बच्चों को खिलाऊंगी। कम से कम आधे से पौन घंटा मैं इन बच्चों के साथ थी और उनको बाहर खिला रही थी, उनके साथ में भी खेल रही थी। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए हैं और ढेर सारे कपड़े थे मैंने आपको दिखाया था कि इतने सारे कपड़े वॉश करने हैं, तो वो सारे मैंने वॉश किए। तो वो सारे कपड़े मैं पहले फ़ोल्ड कर दूंगी, उसके बाद मैं सीढ़ियों में ही रख दूंगी एक बार। अभी मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, जब ऊपर जाऊंगी तब लेके जाऊंगी और फिर इनको मैं अच्छे से मैनेज करूंगी। और गाइस प्लीज़ अभी ही मेरे वीडियो को देखते देखते ही आप लाइक वाले बटन पे प्रेस कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप पता नहीं क्यों भूल ही जाते हैं लाइक करना। और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। न्यू को मैं नहला के और उसको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। उसको मैं मना कर रही हूँ कि तू कैमरे के सामने मत देख, लेकिन वो देखिए उसकी स्टाइल है, देखना आप कैसे वो कैमरे की तरफ देखेगी छुपा छुपा के मुझसे। तो बच्चों को जो चीज़ करने के लिए हम मना करते हैं ना, वही काम बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं। तो वो रेडी हो रही है और रेडी होते होते मुझसे इतनी ज़्यादा बातें करती है ना, पता नहीं इतना बोलती है, चुप ही नहीं होती है। और काफ़ी दिनों के बाद स्कूल जा रही है, राखी की छुट्टियों के बाद मामा के घर गई थी और अब आई है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है स्कूल जाने का। और ये जूते देखिए आप, पूरा शू स्टेन भरा हुआ था। तो ये मैंने न्यू को ही बोला था कि जब वो नहाई नहीं थी ना उससे पहले, कि तू ये पूरा खाली कर दे, तो मैंने उसको खोल के दिया था, उसने सारे ही बाहर निकाल के खाली कर दिया है। और अब मैं क्लीन कर रही हूँ ये शू स्टेन। डेली कुछ ना कुछ मैं क्लीन करती ही रहती हूँ, लेकिन पता नहीं जहाँ पे भी फिर से मैं हाथ लगाती हूँ तब इतना ज़्यादा गंदा मुझे नज़र आता है ना, कि पता नहीं कहाँ से इतना गंदा हो जाता है। मतलब यूँ समझ लो, आप मेरे वीडियो देखते ही हैं तो आपको पता ही है कि मैं डेली कुछ ना कुछ क्लीन करती ही हूँ, कहीं ना कहीं की डीप क्लीनिंग मैं करती ही रहती हूँ। फिर भी अब घर इतना बड़ा है ना कि एक जगह का नंबर महीने 1.5 महीने बाद आता है। और हाँ, कभी कभी छूट भी जाता है, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम रहता है तो फिर डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो उस वजह से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है ना। वैसे ये शू स्टैंड तो काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए मैंने साफ़ नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। लेकिन अब इसमें जो भी वेस्ट, मतलब पुराने जूते थे जो हम लोग नहीं पहनते हैं, मेरे हस्बैंड के भी 2-3 जोड़ी थे, तो सारे हमने निकाल दिए हैं। और हमारी शॉप पे जो वर्कर आता है उसको हम दे देंगे, तो वो चाहे पहनेगा या फिर उसके फैमिली में कोई होगा तो वो लोग भी पहन सकते हैं। और ये मेरे शूज़ हैं ना, ये इनमें मतलब मेरी एड़ियाँ दर्द करती है, तो मेरे हस्बैंड ने ये ऑनलाइन ही मेमोरी फोम मंगवाया था, तो ये फोम मैं इसमें सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब रात को वॉक पे जाते हैं ना तब मैं भूल जाती हूँ। मतलब ये ऊपर पड़े हुए थे तो मैं इसमें डालना भूल गई थी, तो पहन ही नहीं पा रही थी इनको। और आज मैंने डाल दिया है, तो अब मैं जब भी वॉक पे जाऊँगी तब ये शूज़ ही पहन के जाऊँगी, तो उससे मेरी एड़ियों में दर्द नहीं होगा। और ये सोल थोड़े से बड़े थे, तो मैंने पापा से पूछा कि कट कर दूं क्या, तो फिर पापा ने देखा और बताया कि अगर कट करेंगे तो अंदर से जो फोम है वो निकल जाएगा। तो देखिए मैंने शू स्टैंड अच्छे से क्लीन कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा खाली भी ये हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जूते चप्पल इसमें से निकल गए हैं। तो अब जो दूसरे अंदर पड़े हुए हैं ना, उनमें से कुछ इसमें मैं रख दूँगी, तो खाली हो गया। और अब ये डायरेक्ट क्लिप है इवनिंग के टाइम की, जब खाना वाना सब बना के और मैं फ्री हो गई थी, उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ। और देखिए कबर्ड्स मेरी ऐसी लग रही है जैसे कि कोई कबाड़ खाना हो। बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं हुआ है इनको साफ़ किए, लेकिन फिर भी अभी रिसेंटली क्या है ना कि मैं साड़ियाँ वगैरह लेके आई थी, तो उनको मैंने ऐसे ही डाल दिया। और फिर मैं नहीं थी, तो जिस दिन मैं यहाँ से गई थी उस दिन मैं बहुत सारे कपड़े भी वॉश करके गई थी, तो वो सब भी कबर्ड में ऐसे ही डाल रखे हैं। और बहुत सारा सामान कबर्ड में ऐसा भर गया है। होता है ना, कुछ चीज़ें होती है तो वो हम ला के ऐसे ही डाल देते हैं और उसके बाद में सही से रखेंगे और फिर वो रख ही नहीं पाते हैं, और वो धीरे धीरे कबाड़ खाना बन ही जाता है। तो मेरी अलमारियाँ भी इसी तरह से कबाड़ खाना बन गई है। तो अब मैं इनको तीनों को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। आज मैं आ गई हूँ करने के लिए ऊपर, फटाफट काम से फ्री होके। तो मैंने सबसे पहले ली है मेरे हस्बैंड और न्यू की जो कबर्ड है वो, तो उसको मैं पहले खाली करूँगी। पूरी एक साथ खाली नहीं कर रही हूँ, आधी मैंने कर ली है। और जो भी इसके जो कैबिनेट्स हैं वो मैं अच्छे से पहले क्लीन कर दूँगी, सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से। और उसके बाद मैं सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड करके और फिर इनके अंदर मैं अरेंज करूँगी। तो ये देखिए जो हैंगर है ये मैंने मीशो से मंगवाए थे एक बार। 5 हैंगर है, कुछ 200 रुपीज़ समथिंग में आ गए थे, और एक में 5 शर्ट हैंग हो जाते हैं। तो इस तरह मेरे पास 5 हैंगर है, तो 25 शर्ट हम एक साथ इस तरह से हैंग कर सकते हैं। क्योंकि शर्ट रखते हैं ना, तो एक शर्ट उठाते हैं तो सारे ही शर्ट एक साथ आ जाते हैं, और इस तरह से कबर्ड हमेशा बिखरी बिखरी ही लगती है।
तो इस तरह से मैंने ये हैंगर्स मंगवा दिए, तो काफ़ी काम मेरा आसान हो गया। तो इन हैंगर्स में मैं शर्ट अरेंज करके रखती हूँ। और मुझे खांसी हो रही है ना, तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मतलब मेरा गला थोड़ा सा दर्द कर रहा है और आवाज़ भी आपको ऐसी लग रही होगी कि जैसे ज़बरदस्ती मैं बोल रही हूँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आपके लिए वीडियो मुझे लेके आना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये जो पाउच है ये मेरे शादी का टाइम का है। उस टाइम मैं इसे लेके आई थी और ये मैंने हैंग कर रखा था। और इसमें काफ़ी सारी पुरानी पुरानी चीज़ें मुझे मिली, बहुत सारे बिंदियों के पैकेट मिले जो शादी के टाइम होते हैं ना, हर साड़ी में रख के हम लोग लाते हैं। तो इस तरह से 15-20 पैकेट मतलब मेरे पास थे। तो इसमें अभी 8-10 अभी भी पड़े हुए हैं, जो वो डिज़ाइनर बिंदियाँ होती है ना, वो टिकती नहीं है सिर पे, तो वो बिंदियाँ इसमें पड़ी हुई है और न्यू को मिल गई है, तो उसको मज़ा ही आ गया है। और वो अब मेरे काम भी नहीं आ रहा है पाउच, तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया है। और ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इनको मैंने खुद ही बनाया था। ये जो आप कार्डबोर्ड का बॉक्स देख रहे हैं, वाइट कलर का कार्डबोर्ड का बॉक्स था, उसके ऊपर मैंने गिफ्ट रैप पेपर लगा के और इस तरह से ऑर्गेनाइज़र्स इसके बना दिए हैं। तो मैं अरेंज कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के टी शर्ट्स, और उसके बाद मैंने शर्ट भी अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। और फिर मैं बैठ के अच्छे से सारे न्यू के जो कपड़े हैं उनको पहले तो खाली करूँगी बॉक्स में से, और उसके बाद अच्छे से इनको अरेंज करूँगी। मैंने सोचा था कि आज मैं तीनों कबर्ड साफ़ कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे एक ही कबर्ड साफ़ करने में 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया था, सारे खाली करके और वेस्ट सामान जितना भी था उसको निकाला। अगर सफाई करें और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको बाहर ना निकालें, वेस्ट कपड़ों को अगर हम नहीं निकालें तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। फिर से उतने का उतना मतलब कबाड़ जमा हो जाता है और वो काम भी नहीं आती है चीज़ें, और बिखेरा भी नज़र आता है। तो इसलिए जब भी सफाई करती हूँ ना, तब जो बेकार होते हैं, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको मैं अलग कर देती हूँ। तो आज वो सब भी मैंने अलग किया। और मेरे हस्बैंड और न्यू की जो कबर्ड है उसमें इतना ज़्यादा स्पेस खाली बच गया ना, वो मैं आपको आज शूट करके नहीं बता पाई, क्योंकि कुछ और काम भी मैंने आज किया था, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैं सारे ही मतलब ये 3 बॉक्स मैंने बनाए थे, तो एक बॉक्स में तो मैंने सारी नाइटीज़ रखी हुई है जो मेरी और मेरे हस्बैंड की है। वो उनमें से भी जो बेकार हो गए हैं, मतलब फट गए हैं या छेद हो गए हैं जिनमें, वो मैंने निकाल दिए हैं। और बाकी के जो थे उनको मैंने बॉक्स में अरेंज करके रख दिया है। तो ये देखिए, ये एक बॉक्स है जिसमें न्यू के सारे जो टॉप्स हैं, टी शर्ट्स हैं, वो रखे हैं। और इसमें सारे न्यू के पैंट, शॉर्ट्स वगैरह वो सब मैंने रखे हुए हैं। और वो सब करने के बाद हमने खाना खाया। और उसके बाद मेरी एक नेबर है जो मेरी समर क्लासेस में आर्ट क्लास में आती थी, तो उसको टीचर्स डे के लिए कार्ड बनाने थे। तो 8 बजे उसकी मम्मा का फ़ोन आया था कि बनवा दोगे क्या, तो मैंने बोला कि ठीक है, भेज देना। तो वो आई है। और उसकी मम्मी ने तो वैसे मुझे 2 ही कार्ड के लिए बोला था, लेकिन वो बोले कि मेरे 8 टीचर्स हैं तो मुझे 8 कार्ड बनाने हैं। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट बना देते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई डेकोरेशन वगैरह हमने नहीं किया, लेकिन छोटा मोटा मतलब मेरे हिसाब से जो मैं कर सकती थी वो मैंने उससे करवाया। और लगभग कुछ 45 मिनट या 1 घंटे में हमने 8 कार्ड बना दिए थे। तो देखिए, इस तरह से हम दोनों मिलके लगे हुए हैं फटाफट से सारे कार्ड बनाने में। मेरी नीयू तो अभी छोटी है, तो वो क्या कार्ड बनाएगी, इसलिए उसके लिए तो मैंने अभी नहीं बनाया है। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ टीचर को दिलवा दूँगी उससे, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए, ये एक कार्ड बनाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद ने ही बनाया है और मैं खुद ही इसकी तारीफ़ कर रही हूँ। बहुत सिंपल सा कार्ड है, सिर्फ 1 पेज से हमने बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा कार्ड ये बना है। और अब देखिए, सारे जितने भी कार्ड्स मैंने बनाए हैं ना, वो मैं आपको खोल खोल के दिखाती हूँ। अगर आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने भी कार्ड्स बनवाए या फिर टीचर को कोई गिफ्ट दिया, या स्कूल में कोई सेलिब्रेशन है, कैसे आपके वहाँ टीचर्स डे मनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ। और मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मेरा चैनल
अच्छे से ग्रो कर पाए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं, हर वीडियो में आपसे कहती हूँ मैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते हैं। आप लोगों का क्या लगता है सब्सक्राइब करने में, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग क्यों कंजूसी कर रहे हैं शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड आए थे वॉक पे, और फिर हम लोग रुक गए आइसक्रीम खाने के लिए। गला दोनों का ख़राब हो रहा है, फिर भी हमने आइसक्रीम खा ली, शायद इसीलिए आज मुझे थोड़ी सी बोलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उसके बाद देखिए 10 बजे का टाइम हो गया था, और रूम की हालत तो आप देखिए क्या हो रही है। मतलब ऐसे रूम में तो सोए भी कैसे, ऐसा मैं सोच रही थी, लेकिन फिर भी पूरा अच्छे से तो क्लीन करने की हालत नहीं थी, क्योंकि थक भी गई थी और 10 बज चुके थे रात के, और न्यू का होमवर्क भी अभी करवाना बाकी है। तो ये जो सामान है उनको मतलब जो कबर्ड क्लीन नहीं हुई है ना, उसके अंदर मैं एक बार डाल के रख रही हूँ, और एक बार बेड क्लीन कर दूँगी सिंपली, और उसके ऊपर हम सो जाएंगे। और बाकी का काम मैं फिर कल करूँगी, और वो भी आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। वैसे 15-20 दिन या महीने भर बाद हमको दिवाली की सफाइयाँ करनी ही है, लेकिन फिर भी मैं अभी ही कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा तो फिर दिवाली पे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैं इनकी नहीं करूँगी। अभी हो ही इतना गंदा गया था कि मैं इनको अब अभी रख नहीं सकती थी, इसलिए मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है। और अब मैं करवा रही हूँ न्यू को होमवर्क, और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जल्दी लौटूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까.